हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे 2D में, मेंसुरेशन के 2D में एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में। पहला डायग्राम बनाते हैं रेक्टेंगल का। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स में क्या होता है? इक्वल होता है। ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, ठीक है। और ये 90 डिग्री एंगल होता है। और ये इसका डायगोनल होता है, 2 डायगोनल होता है, एक इधर से एक इधर से, डायगोनल, ठीक है। इसको लेंथ बोलते हैं एल, इसको बी ब्रेड। एल हो गया लेंथ, बी हो गया ब्रेड, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड, एल इंटू बी एरिया, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ प्लस ब्रेड, ये होता है। इसको हम लिखेंगे 2L प्लस बी, इस तरह। और लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल डी इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। ये होता है रेक्टेंगल का क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं रिलेटेड। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 25.5 मीटर। Its length is 9.5 centimeter meter. Calculate its area in square मीटर, यानी मीटर स्क्वायर में। तो कैसे निकलेगा? सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, तो ब्रेथ निकालना होगा तब मेरा एरिया निकलेगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना है? 25.5। 2 लेंथ कितना है? 9.5 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ ही रहेगा, निकालते हैं। 2 इंटू में इधर का क्या हो जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। बच गया 9.5 प्लस ब्रेथ। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 19 प्लस 2b।
अब 19 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 25.5 माइनस 19 इक्वल टू 2b। ठीक है, माइनस करेंगे 19 तो 6.5 हो जाएगा इक्वल टू 2b। तो b इक्वल टू क्या होगा 6.5 बाई 2, पॉइंट हटाएंगे 0, डायरेक्ट कैंसिल कर देते उसे। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 0 2 5 जा 10। पॉइंट यहाँ लगेगा लेकिन यहाँ 2 डिजिट का होगा, 1 डिजिट इसका 1 डिजिट यहाँ 3.25 मीटर हो गया। ब्रेथ हो गया, तो हमको एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 9.5, ब्रेथ कितना है 3.25 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेटर से देखते हैं। कितना होगा 30875। 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद यहाँ 3 डिजिट के 1 2 3 डिजिट का पॉइंट, इतना मीटर स्क्वायर आंसर हो गया, स्क्वायर मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। A room is 8 meter long and 5 meter broad. Find the cost of covering the floor of the room with 80 centimeter wide carpet at the rate of rupees 225 per meter. रूम कितना 8 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है। कॉस्ट निकालना है कवरिंग द फ्लोर ऑफ द रूम विद 80 सेंटीमीटर वाइड कारपेट से एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर का रास्ता। इसका मतलब हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमको एरिया निकाल लेते हैं और कॉस्ट ऑफ कवरिंग फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, एट्टी सेंटीमीटर चौड़ा वाला कारपेट है, उसका लेंथ भी तो निकालना होगा कारपेट का। तो एरिया ऑफ रूम निकालते हैं। एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ कारपेट क्या है, लेंथ ऑफ कारपेट को लेट कर लेंगे L। ठीक है, L मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट निकालते हैं। एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। L इंटू बी, L इंटू ब्रेथ कितना है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करें क्योंकि हम मीटर में ले रहे हैं, 100 से मीटर स्क्वायर हो गया। 0 0 कैंसिल, 0.8 मीटर इंटू L, ऐसे लिखते हैं इसको। 0.8
एल मीटर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब दोनों का एरिया क्या इक्वल, क्योंकि हमको रूम में निकालना, रूम का एरिया और कारपेट का एरिया तो इक्वल होगा। एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, तो 0.80 इंटू एल इक्वल टू 40, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/0.80, पॉइंट हटा दिए 100, ये जीरो जीरो कैंसिल, 4 2 जा 8, कितना हो गया, यहाँ 80 ही था, 2 जीरो कैसे कैंसिल हो जाएगा, हाँ 100, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो जीरो कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 से 50, कितना हो गया 50 मीटर हो गया लेंथ किसका, कारपेट का। अब हम क्या लिखना है, रेट निकालना है, कितना पर मीटर, ₹200, 1 मीटर लेंथ का कारपेट का प्राइस है ₹225, तो हमको 50 मीटर का प्राइस निकालना है। कॉस्ट ऑफ कारपेट, कॉस्ट ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 225, कितना हो जाएगा 11,250 रुपीज़। ये तो मेरा हो गया रेक्टेंगल का। अब हम जानेंगे रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर के बारे में। ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या था, ऑल साइड्स इक्वल होता है, ठीक है, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, और ये डायगोनल होता है, डायगोनल इक्वल होता है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में भी, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड को अगर ए लेट करते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। पेरीमीटर अब जानेंगे, पेरीमीटर क्या आता है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, कितना हो जाएगा 4a, 4 इंटू साइड या 4a, ठीक है। डायगोनल के बारे में, डायगोनल डी इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर, अगर ये है ये भी है तो ये निकालेंगे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा √2 इंटू ए, ये हो जाएगा, या इसको हम a√2 बोल सकते हैं, ठीक है। या डायगोनल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल डी इक्वल टू रूट अंडर ए 2a स्क्वायर हुआ था 2a स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर, क्या है ये एरिया है, एरिया लिख सकते हैं, ये होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 484 मीटर स्क्वायर, फाइंड फर्स्ट नंबर द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, सेकेंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल,
करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया गिवन है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर फील्ड का? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो एरिया कितना गिवन है? साइड स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया। ए स्क्वायर एरिया कितना निकला मेरा? ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया कितना गिवन है? 484 मीटर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट अंडर 484, क्या निकल गया? 22 मीटर। ये हो गया। तो साइड निकल गया मेरा, साइड कितना निकला? 22 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, तो वन साइड का लेंथ निकल गया एक। दूसरा क्या बोला? डायगोनल बोल रहा है। तो डायगोनल क्या होता है? साइड इंटू √2। तो साइड कितना है? 22 इंटू √2। तो कितना आ गया? 22, √2 का वैल्यू 1 इंटू 1.414, ये होता है। मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से करते हैं। 31.11 मीटर, ये हो गया स्क्वायर। अब हम पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर हो गया। ये पैरेललोग्राम हो गया मेरा। ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा, ये इसका बेस होगा, इसको हाइट एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? बेस इंटू हाइट। अगर पेरीमीटर बोलेगा तो सब साइड्स को क्या करेंगे? जो रेक्टेंगल का होता है पेरीमीटर, वही इसी का होता है, इस मतलब पैरेललोग्राम का होता है। रिलेटेड क्वेश्चन से ले लेते हैं। टू एडजेसेंट sides of parallelogram are 15 centimeter and 10 centimeter if the distance between 15 centimeter sides is 8 centimeter. Find the
डिस्टेंस बिटवीन 10 सेंटीमीटर साइड्स। देखिए टू एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम ऐसे बनता है, ये क्या 15 सेंटीमीटर है, ये ज़्यादा वाला 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 15 सेंटीमीटर एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये भी होगा, ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। ये तो ऐसे निकालते हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। 10 तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या करेंगे इसका, तो 15 इंटू 8 सेंटीमीटर गिवन है, 15 इंटू 8, ठीक है। एरिया हो गया 15 इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ये वाला हो गया। अब इसका बेस इंटू हाइट, तो बेस 10 है, हाइट निकालना है, डिस्टेंस ये वाला h, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, कितना हो गया h इक्वल टू 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। अब हम रोम्बस का बात करेंगे, ठीक है। रोम्बस, रोम्बस ABCD, ठीक है। इसमें डायगोनल होगा ये भी डायगोनल होगा इसका, ठीक है। और डायगोनल क्या होता है 90 डिग्री पे काटता है इसका। ये ऑल साइड्स क्या होगा इसका इक्वल, ठीक है। और ये साइड ए होता है, वो सेंटर हो गया इसका, बाइसेक्ट जहाँ पे करेगा, ठीक। इसका पेरीमीटर क्या होगा, जो स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड, या स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू ए। एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्या होगा AC इंटू BD, ये हो गया। अब हम इसको निकाल सकते हैं, ट्राइंगल AOB में वर्क करते हैं, AOB, ठीक है। तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये होता है। तो ये AB क्या है साइड है, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल का हाफ है OA, AC डायगोनल है मेरा, उसका हाफ है OA, AC का हाफ करेंगे OA, तो क्या है डायगोनल है, जो AC क्या है डायगोनल है मेरा, तो हाफ डायगोनल हो गया D इक्वल टू OA, तो D/2 इसको लिखेंगे का स्क्वायर प्लस D1 D2/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी होता है मेरा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल को हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस में आते हैं।
PQRS is a rhombus. First number, if it is given that PQ equal to 3 centimeter, calculate the perimeter of PQRS. First, second number, if the height of the rhombus is 2.5 centimeter, calculate the area. सॉल्व करते हैं इसको। तो रोम्बस होता है ऐसा, ये रोम्बस हो गया। ऑल साइड्स इसमें इक्वल होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर क्या गिवन है, पी क्यू। तो सबसे पहले PQRS लिख लेते, रोम्बस है। तो PQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितना, 3, 12 सेंटीमीटर हो गया आंसर। उसके बाद इफ द हाइट ऑफ द रोम्बस इज 2.5, ये जो हाइट होगा मेरा कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया। तो अब हमको एरिया निकालना है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, तो ये पैरेललोग्राम भी होता है। तो रोम्बस क्या होता है मेरा, इज पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट रोम्बस, बट पैरेललोग्राम इज नॉट रोम्बस। हाँ, और एक चीज़ होता है, स्क्वायर जो है आपका रोम्बस हो जाएगा, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर आपका यहाँ रोम्बस हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। और तो स्क्वायर होता ही है, इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। तो हमको पता है रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम इज नॉट रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस का जो एरिया होगा वही क्या होगा, पैरेललोग्राम का होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हाइट, तो बेस कितना है इसका, 3, हाइट कितना है, 2.5, कितना हो जाए, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये रोम्बस हो गया। अब हम ट्रेपेजियम का बात करते हैं। ट्रेपेजियम में कैसा होता है, एक पैरेलल साइड होता है वन पेयर, और वन पेयर क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड्स होता है। और ये क्या होता है मेरा, हाइट होता है। ये अगर A है तो ये B, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का सिंबल होता है, साइड्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो जो h है डिस्टेंस है, पैरेलल साइड्स का क्या है, डिस्टेंस है। और A और B क्या है मेरा, A और B क्या है, साइड्स है मेरा, क्या है, पैरेलल साइड्स है।
तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, ए प्लस बी, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एच, ये। ठीक है, क्वेश्चन से ले लेते हैं। ए बी सी डी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 17 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन से द गिवन फिगर shows a trapezium ABCD in which AB equal to 17 centimeter, BC equal to 8 centimeter and CD equal to 15 centimeter. Find area and perimeter of the trapezium. देख रहे हो पैरेलल साइड्स क्या है, ये है, ये है, ये 8 है मेरा, ये 17 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो ये भी मेरा 8 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ साइड 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल टाइप का बन गया। अब हमको निकालना है इसका डिस्टेंस, ये। ठीक है, बी हो गया, इसका नाम देते ई। ठीक है, और हमको ये भी निकालना होगा। तो हम निकालते हैं, और सी डी तो गिवन है, सी डी तो गिवन है। सी डी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो हमको ए ई निकालेंगे। तो ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर रूट अंडर, ये होगा। ए बी कितना है, 17 का स्क्वायर, ये 15 है, माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225 कितना हो जाएगा, 5 4 6 64 कितना होगा, 8 सेंटीमीटर निकला है। ए कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर निकला। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई डी, 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो हाफ हो गया ही, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है, पैरेलल साइड्स ये 8 है, 8 8 16 है पूरा ये। ठीक है, तो 16 प्लस 8
इंटू डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कितना है पैरेलल साइड्स का 15, 1/2 16 8 24 इंटू 15 12, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 15 2 30 का 0 3 15 और 3 18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। पेरीमीटर भी बोल रहा है निकलने ना, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या क्या साइड्स है इसमें देखते हैं, ए बी बी सी ए डी, ए बी प्लस बी सी, ए बी बी सी सी डी ए डी, सी डी प्लस ए डी, ए बी कितना है 17, बी सी 8 है, सी डी 15, 8 15 और ए डी कितना निकला था 16, 8 5 15 15 30 40 46 हो गया, 46 होगा फिर 7 8 15 15 में 30 25 और 15 40 50 56 होगा सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स, ये मेरा क्या हो गया ट्रेपेजियम हो गया। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। First, area of the given figure is देखिए ये ओ है, ये बी, ये सी, ये डी, ये 90 डिग्री एंगल। अब एरिया ऑफ गिवन फिगर, इसका एरिया क्या होगा, ऑप्शन आपका है ए सी इंटू बी डी, सेकेंड ऑप्शन हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, थर्ड ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन ए बी सी डी करके लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हाफ इंटू ए बी इंटू बी डी, ऑप्शन डी हाफ इंटू ए डी प्लस बी सी इंटू बी डी। तो अब इसका क्या होगा एरिया ऑफ गिवन फिगर, ये कौन सा शेप में देखिए, तो ये देखिए क्या है, ये बेस इसका गिवन है, ठीक है, और क्या है इसका हाइट भी गिवन है, ठीक है,
ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस तरह। तो एक तरह से बन रहा है आपका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? डायगोनल है इसका, AC डायगोनल है, BD भी डायगोनल। डायगोनल तो क्या D1 है, D2 है, तो क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये मेरा बन रहा है क्या चीज़, ये बन रहा है मेरा रोम्बस। रोम्बस में होता है क्या, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 कितना है AC और D2 क्या है BD। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, B नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। A square DEF G of side 8 centimeter is inscribed in rectangle of adjacent sides 20 centimeter and 16 centimeter as shown in the figure। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। हाँ, कितना कितना है रेक्टेंगल में, एडिशन साइड 20 है ये, और ये 16 है पूरा। और क्या होता है DEF, इसका नाम क्या है, नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। ठीक है, और क्या है DEFG बनाना है, DEFG ये मेरा बन गया DEFG। ये बन गया DEFG 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये 8 है। रेक्टेंगल ऑफ एडजेसेंट साइड्स 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर शोन इन द फिगर। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज, ऑप्शन A 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन B 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन C 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन D 320
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालें। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन निकालना है हमको। इसको शेडिंग कर देते हैं हम, ये वाला। ये वाला पोर्शन का हमको निकालना है। एरिया पोर्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD है, तो 20 इंटू 16 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 320 माइनस 8 8 64, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 में 4 हो जाएगा 6, 11 में 6 आएगा 5, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। The perimeter of a square is 72 centimeter. Its area is ऑप्शन ए, यहाँ लिखते हैं ऑप्शन ए 900√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 30√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 356 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 72 सेंटीमीटर, इट्स एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर तो गिवन है, तो 72 लिख दिए पेरीमीटर की जगह में, 4 इंटू साइड। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72/4 18 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया साइड इंटू साइड 18 इंटू 18 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एरिया ऑफ ए rhombus is 360 centimeter square. If one diagonal of it is 20 centimeter, the other diagonal is option A 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 36 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू एरिया तो गिवन है 360, D1 कितना है 20, D2 निकालेंगे अदर डायगोनल 2 10 जा 20, अभी 10 इंटू में इधर जाकर क्या होगा डिवाइड में D2, तो D2 इक्वल टू कितना निकला
36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मेरा क्वाड्रिलेटरल जितना है इसका एरिया पेरीमीटर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल के बारे में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।